देखिए, रामायण की कथाएं हर युग में हर रूप में कही गई हैं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, ड्रामा हो, सिनेमा हो, लिटरेचर हो, हर जगह विदेशों में भी रामायण का मंचन होता है। इस बार कहां ये सब मिस हो गया? इस बार क्या गलती आपको दिख रही है कि विवाद इतना बढ़ गया कि जो लोग एक तरीके से रामायण को लेकर उत्साहित थे वो भी निराश होकर लौट रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नेगेटिव अभिव्यक्ति कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर? देखिए रवि जी, भारतवर्ष में श्री राम प्रभु भारत के रोम रोम में और कण कण में व्याप्त है। लोगों ने राम को बहुत फील करते हैं। अब देखिए, अब राम जन्मभूमि का अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। वो देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप देखिए, रामानंद सागर के रामायण में जिस तरह से राम को किया, हर आदमी उससे अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। हमें लगता है कि वही राम ऐसे ही रहे होंगे जैसे रामानंद सागर के रामायण में दिखाया गया होगा। मुझे लग रहा है जिस फुहड़ता के साथ इसके अंदर जो डायलॉग दिए गए बेसिकली, और जिस तरीके से कैरेक्टर का मॉडर्न कंटेस्ट में प्रेजेंटेशन किया गया है, एक पिक्चराइजेशन किया गया है, वह हिंदू धर्म और बेसिकली राम को जो भगवान मानते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, वह एक्सेप्ट जनता नहीं कर पा रही। और मुझे लग रहा है यह बहुत गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। वह यह समझ नहीं सके कि भारतीय जनमानस इस तरह के राम को, इस तरह के डायलॉग को स्वीकार नहीं कर पाएगा और इसका विरोध जरूर होगा। मुझे लग रहा है यह बनाने में मेकर्स ने बहुत बड़ी गलती की है और जनता की भावनाओं के साथ, हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ मुझे लग रहा है खिलवाड़ है। अगर मेकर यह कहते हैं कि एक फिल्म है और उसे एक फिल्म के रूप में देखा जाए, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिस रूप में है आदमी उसी रूप में देखना पसंद करता है। अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक को वो उसी रूप में देखना चाहता है। समीर जी, एक बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो लोग देखते आ रहे हैं, जिस रूप में रामायण को, महाकाव्य को देखते आ रहे हैं, शायद वही रूप ही स्वीकार्य है और इसीलिए वो अनएक्सेप्टेबिलिटी इस रामायण के आने के बाद सामने आई है। हमारे साथ मानवी जी भी हैं, अभिनेत्री हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ विष्णु गुप्ता भी जुड़े हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब, अभिनेता हैं आप। मैं नासिर जी आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि देखिए, मॉडर्नाइज करने के बहाने, एडवांसमेंट करने के बहाने एक इतना बड़ा महाकाव्य है रामायण, उसको लेकर अगर आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ज़्यादा करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो फिर ट्रेडिशनली छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? वो कन्वेंशनल तरीका भी रखें तभी, ताकि लोगों को प्रभावित करेगा। देखिए जी, सबसे पहले मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सारी चैनलों पे ये कहता हूँ कि मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया था कि सर आपको ये बोलने नहीं देते मुझे। खैर वो अलग बात है, उसने कहा था, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप तो बोलिए। मैं बस इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जो है वो याद रखी जाए कि भगवान का अपमान नहीं होता। इंसान सोचता है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। दूसरी बात, अगर इन्होंने ये फिल्म जो है बनाई है, तो रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी सीरीज, बहुत ही बढ़िया थी। उस जमाने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। लोग अपना पार्लियामेंट में नहीं आ पाते थे, उनका बहाना था कि मैं रामायण देख रहा था। खैर, तो जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से वही बनाएं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल जमाना जो है बदल गया है। मैं उस जमाने का हूं जब पुराने ख्यालात की फिल्में बनती थी। मैं उस जमाने का हूं जब मुझे सेंटिमेंट्स तो हर जमाने में होते हैं नासिर साहब। देखिए, नहीं, आप आ गई ना बीच में। नहीं, मैं तो एक टिप्पणी कर रही हूँ। सेंटिमेंट्स तो हर जमाने में होते हैं। तो टिप्पणी हमारे जमाने में, आपके जमाने में, सबके जमाने में इमोशंस तो हर जगह है। टिप्पणी नहीं करें, आप अड़ंगी दे रही है ना मुझे। मैं अपनी बात को अभी कह नहीं पा रहा। वक्त बदल गया है, लेकिन एक बात याद रहे सबको, कुछ भी कह लो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो लोगों ने फिल्में बनाई हैं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बनाई है। और वो जो तेल की बात है कि जला और ये जला, ये कुमार विश्वास साहब ने एक ऑडिटोरियम में ये सारे डायलॉग जो है बताए थे। ये जाने माने डायलॉग हैं, लोग खड़े होकर के तालियां बजाई थी इसी डायलॉग पे। लेकिन अब ये फर्क है कि किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि ये बड़ा घाटी है, ये बड़ा गंवारू है, जो भी डायलॉग था। लेकिन ये कुमार विश्वास साहब ने भरे ऑडिटोरियम में, ठीक है, तो नासिर साहब आप कह रहे हैं कि जो लिबर्टी ऑफ क्रिएटिविटी है, यानी कि जो लिबर्टी है वो, मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ झूठ बोला जा रहा है कुछ लोगों से कि ये यूं है। इरादा ये नहीं था, बस ये याद रखें, इरादा ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि क्यों, मतलब आप इंटेंशन को सही मान रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे ऐसी फिल्म बनाए नहीं, ऐसी फिल्म बनाई जो यहीं पे रहने वाले भारतीय लोग, ठीक है, क्यों ऐसी ठीक है,